इसके चारों तरफ जो एनवायरमेंट पाया जाता है वायुमंडल, वायुमंडल में हमारा पर्यावरण जो है दो घटकों से मिलकर बना है, जैविक और अजैविक। लो मतियार ये दो घटक है, ये दो घटक है जो पर्यावरण को बनाते हैं। जैविक में पौधे जानवर, जैविक जीवन पाया जाता है और जैविक में जो पौधे जानवर, पेड़ पौधे जीव जंतुओं द्वारा ये जो मिलकर के जिस घटक का निर्माण करते हैं, इनमें पेड़ पौधे भी हैं, जीव जंतु भी है। तो पेड़ पौधे और जीव जंतु जो होते हैं वो हमारे जैविक घटक हैं। पेड़ पौधे हो गया, जीव जंतु हो गया, यानी कि पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर के जिस घटक को निर्माण करते हैं उसको हम जैविक घटक कहते हैं। अजैविक में निर्जीव वस्तु आ जाती है, हवा, वायु, जल, भूमि, पानी। तो ये जैविक और अजैविक घटक मिलकर के जिसकी संरचना करते हैं उसको हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण को अगर हम करें तो परि प्लस आवरण, परि मतलब चारों तरफ, आवरण मतलब ढका हुआ। परिवेश होता है चारों तरफ ढका हुआ। बात नहीं करता है चारों तरफ, इस पृथ्वी के चारों तरफ जो भी आवरण होता है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। क्या क्या समझ में से? यस सर। अगला है इसमें अब आता है पारितंत्र। अगला है पारितंत्र। पारितंत्र क्या होता है? चारों तरफ तंत्र में हमारे चारों तरफ जो भी सिस्टम पाया जाता है, हमारे चारों तरफ जो भी सिस्टम पाया जाता है उसे हम पारितंत्र कहते हैं। ये जैविक और अजैविक दोनों से मिलकर बना होता है। जैविक प्लस अजैविक, ये दोनों मिलकर ही पारतंत्र की संरचना निर्माण करते हैं। जैविक मैंने बता दिया क्या होता है, अजैविक मैंने क्या बता दिया क्या होता है। ये जब दोनों मिल जाते हैं तो पर्यावरण तो बनता ही है, लेकिन इस पर्यावरण में भी सिस्टम होता है जिसको चलाने के लिए, पर्यावरण को चलाने के लिए जिस सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है पारितंत्र। इसमें जैविक और अजैविक दोनों घटक, ये घटक है। अगर ये पूछा जाता है कि पारितंत्र क्या है और ये कैसे बनता है, तो हमारे चारों तरफ जो भी तंत्र पाया जाता है उसे हम पारितंत्र कहते हैं। और ये जैविक और अजैविक घटक मिलकर के इसकी संरचना पूरी करते हैं। ठीक है, ये घटक है, ये सभी घटक है, पेड़ पौधे घटक है, जीव जंतु घटक है, हवा वायु जल, ये सभी घटक होते हैं, घटक है। हाँ, अब ये दो प्रकार के होते हैं, ये तो घटक है, पारितंत्र के घटक है, एक और अभी प्रकार के कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है प्राकृतिक, मानव निर्मित और प्राकृतिक। तंत्र क्या होता है? जैसे मान लो तालाब है, उस तालाब में पेड़ पौधे भी छोटे छोटे हैं, यस सर। मछलियाँ भी हैं, बड़े जानवर भी हैं। तो पेड़ पौधों को मछलियाँ खाती है, मछलियों को बड़े जानवर खाते हैं। ये एक सिस्टम होता है, एक दूसरे को खा करके अपने जीवन को, अस्तित्व को बनाए रखना। चारों तरफ भी ऐसा ही है, पेड़ पौधे छोटे हैं, उनको टिड्डे वगैरह खा जाते हैं, टिड्डे को मेढक खा जाता है, मेढक को सांप खा जाता है। ये सिस्टम है पूरा, ये पूरा सिस्टम है हमारे चारों तरफ पाया जाता है। तो इसमें भी सिस्टम दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक में जैसे वन हो गए, समुद्र हो गया, नदियाँ हो गई, ये सभी प्राकृतिक जो प्रकृति ने बनाया है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जंगल, सागर, झील, ये सभी के अंदर प्राकृतिक, मानव निर्मित में सड़क, मकान, कार, बाइक आदि। जैसे खेत, तालाब,
बगीचा अच्छा आदि। और दृष्टि का था खेत कैसे है? जैसे देखो खेत को जोता जाता है। यस सर। खेत का वन देखो ये प्रकृति के द्वारा निर्मित है। इसमें क्या होता है, बहुत से छोटे जंतु होते हैं जिनको बड़े जंतु खाते हैं, उनको बड़े जंतु खाते हैं, ये क्रम चलता है। समुद्र भी ऐसा ही है, प्रकृति के द्वारा निर्मित। जो प्रकृति के द्वारा निर्मित है वो प्राकृतिक घटक, यानी कि प्राकृतिक पारितंत्र है। दूसरा है मानव निर्मित। मानव निर्मित में जैसे खेत है, खेत को जोत दिया तो उसमें फसल आ गई, तो उस फसल में कीड़े लग जाते हैं। कीड़ों को बड़े वाले कीड़े खा जाते हैं, उनको और बड़े वाले कीड़े देखते हैं तो उनको खा जाते हैं। यानी कि जहाँ पर ये सिस्टम 2 या 3 का सिस्टम तैयार हो जाता है एक दूसरे को खाने को, उसी को पारितंत्र कहते हैं। चाहे वो खेत हो, बगीचा भी ऐसा ही, अगर बगीचा बना दो तो वहाँ भी छोटे मोटे कीड़े आ जाएंगे, उनको खाने वाले और आ जाएंगे, वो ऐसे चलता है। ऐसे तालाब होता है जो अभी मैंने बताया, तालाब क्या ह्यूमन मेड ही तो है। गड्ढा खोद करके बड़ा सा गड्ढा को तालाब बना दिया, वहाँ पर गड्ढा खोद दिया, तो गड्ढे को भी एक छोटा तालाब का रूप दे देते हैं। तो जहाँ पर एक जीव दूसरे जीव को खा करके अपनी भोजन की पूर्ति करता है, अपने आहार की पूर्ति करता है, तो ये सिस्टम चलता रहता है, इसी को हम पारितंत्र कहते हैं। ये 2 प्रकार होता है, प्राकृतिक और मानव। ये पिछली बार भी आया था। अजैविक, अब जैविक और अजैविक घटक इनका भी डिवाइडेशन है। तो नीचे नहीं आ रहा। कितना नीचे आ रहा? छोटा होता है उत्पादक, फिर होता है उपभोक्ता, फिर होता है उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीय ये क्रम होता है। जैविक घटक तो ठीक है, जैविक समझ आ गया, अजैविक समझ आ गया। अब जैविक घटक में जो जीव जंतु पेड़ पौधे एक दूसरे को खा करके अपनी जो आहार है उसको पूरा करते हैं, तो इसमें क्या होता है? इसमें भी तो कोई ना कोई लेयर होती है। सबसे नीचे पहली होती है उत्पादन, इधर वाला हटा दे। उत्पादन में क्या होता है कि जहाँ से हमें उत्पादन मिलता है भोजन का, कहाँ से मिलता है भोजन का उत्पादन? पेड़ पौधे जितने भी होते हैं वो हमारे उत्पादक होते हैं। इसके बाद आता है उपभोक्ता। ये प्राथमिक। अब प्राथमिक में कौन आता है? जो इनको खाते हैं, पेड़ पौधों। पेड़ पौधे कौन खाता है? बकरी खाती है, गाय खाती है, अरे चुप रहो यार। दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये प्राथमिक हो गया। इसी में आता है द्वितीयक। ये प्राथमिक को खाता है। किसको खाता है? प्राथमिक को। ठीक है, इसी में आ गया तीसरा, जो इन सभी को खाता है। जो इसको भी खाता है, द्वितीयक को भी खाता है, ये चाइनीज खाता है, और पेड़ प्राथमिक पेड़ पौधों को खा लिया। इन्हें कहते हैं हम शाकाहारी। लिखते भी जाओ, शाकाहारी। ये है सर्वाहारी। अब इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। सर्वाहारी यानी कि सभी प्रकार का। सर्वाहारी, सर्वाहारी मतलब है सर्व इस सभी, आहार में जो सभी प्रकार का भोजन करता है। सर्वाहारी मनुष्य
शाकाहारी अरे खा दे रहे हैं, खाली इधर बैठ रहे हैं। उसका खाता है रोटी भी खाते हैं। मनुष्य सभी खा लेता है, सब कुछ खा लेता है। डिपेंड ये करता है कि कहाँ का मनुष्य खाता है। चाइना की जैसे ओए, अब जब ये सब एक दूसरे को खाते हैं तो ये भी तो मरते होंगे। जैसे ये तृतीया का सर्वा आ रही है yes sir। या मांसाहारी है या शाकाहारी है, अब ये मर जाते हैं, बंद करेंगे। अब कटा जब ये इनमें से कोई मर जाता है, ये भी मर जाता है या ये भी मर जाता है, ये भी मर जाता है, तो इनको खत्म करने का काम ये अब घटक करते हैं। खत्म करते हैं। इसमें कवक और बैक्टीरिया जो आते हैं। ये जब कोई जानवर मर जाता है तो तुमने देखा होगा थोड़े दिन बाद उसकी हड्डियां बचती हैं, सारा खत्म हो जाता yes sir। है। ये अपघटक, ये कवक और जीवाणु ये उसके शरीर को धीरे 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 नष्ट कर देते हैं। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना टाइम लग जाता है। जैसा वो जानवर है उसी हिसाब से ये उसको खत्म करने का काम करते हैं। इन्हें प्रकृति का सफाई करनी भी बोला जाता है। अगर ये खत्म नहीं करेंगे तो हमारे चारों तरफ जानवर मरे पड़े गंदी रहेंगे। गंदी गंदी बदबू आएंगी। पेड़ पौधे जानवर मरे रहे, ये उनको खत्म करने का काम करते हैं। ये होता है अपघटन। यहाँ तक ये अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। दुनिया का